हाँ, अरे ये होमवर्क दिया था शायद मैं आप लोगों को, वर्क फॉर एनर्जी एक्टिविटी। पूछना है कुछ? बोलो। वर्क फॉर एनर्जी के डाउट पूछ लीजिए, क्योंकि चैप्टर खत्म है, मेरे साइड से कुछ है नहीं उसमें। एक मिनट है सर। सर HC वर्मा से। हाँ पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 19 and 24। 1924 एप्पल बुक मुझे ओपन करने दो। हाँ, कौन कौन सा नंबर बोला बेटा? 1924। 1924 और बोलो। सर 32 34। सर 54। 1924 32 34 52 54। 52 54 और बोलो। और किसी को कुछ ऐड करना है? सर 62 63 64। 62 63 64। ठीक है। और कुछ ऐड करना है? शुरू करूं? यस सर। सबसे पहले 19 बुक कहाँ गया? 19 एक मिनट रुको। नंबर के साथ शब्दों को ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म 19 water falling from 50-meter high fall is to be used for generating electric energy. If 1.85 kg of water falls per hour and half the gravitational potential energy can be converted into electrical energy, how many 100-watt lamp can be lit? तो देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा mgh। यस सर। तो इस लॉस का रेट होगा gh इंटू dm/dt, है ना? हाँ सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर आवर हो जाएगा इसका 50%।
हाँ सर। that is half of GH into dm by dt। तो देखो हाफ G हो गया 10, H हो गया 50, dm by dt 1.8 into 10 raised to 5 kg per hour है, तो पर सेकेंड में कर लो 1.8 into 10 raised to 5, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, है ना। हाँ सर। कितना जूल पर सेकेंड एनर्जी मिलेगा? हाँ सर। अच्छा, तो ये हो गया हाफ इंटू ये 10, ये 0, ये डबल 0 हटा दो, तो 18,000 कर दो इसको। 18,000 नहीं, एक और 0 अपॉन 36, इतना जूल पर सेकेंड होगा। तो ये हो गया 2500 वॉट हो गया। बोलो। यस सर। तो 100 वॉट का कितना बल्ब जलेगा? 25। 25, यस। आई बात समझ में? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। 19 के बाद कौन सा था? 24, 32, 34। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, तब तक मैं 24 क्वेश्चन उधर से लिखता हूँ। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट देखो 24। A water pump lifts water from a level 10 meter below the ground. Water is pumped at the rate of 30 kg per minute with negligible velocity. Calculate the minimum horsepower need. सेम कहानी है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, पढ़ा चुके हैं हम लोग। हाँ सर। अच्छा, तो रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ एम जी एच हाँ सर। होगा। सो जी एच इंटू डी एम बाई डी टी होगा। यस सर। तो Yes. जी 10 एच 10 30 kg पर मिनट, तो 30 अपॉन 60, हाँ सर। इतना जूल पर सेकेंड होगा। यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया 50 वॉट। हम लोगों से पूछा है हॉर्स पावर कितना होगा, तो 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। हाँ सर। तो 50 वॉट कितना हो गया? 50 अपॉन 746, ये जो भी होगा दिस मच हॉर्स पावर आंसर होगा, है ना।
Yes, sir. हाँ सर। आंसर मैच किया? यस सर किया। मैंने पावर नहीं पढ़ाया है क्या? Yes, नो sir. सर। नहीं रेट ऑफ पढ़ाया वर्क सर। डन इज पावर पढ़ाना क्या है इसमें? रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, यही एक लाइन बोलता मैं। नेक्स्ट कौन सा? 32। आगे बढ़े, लिख लिया सबने? हाँ सर। A block of mass 100 gram is moved with a speed 5 meters per second. At the highest point is a closed circular tube of radius 10 centimeters kept in a vertical plane. The cross section of the tube is such that blocks just fit in it. ठीक है? The block makes several oscillations inside the tube and finally stops at the lowest point. Find the work done by the tube on the block during this process. ये कौन पूछा? बोलो। ठीक है? तो पहले ब्लॉक यहाँ पर था इनिशियली, था ना हाईएस्ट पॉइंट पर? हाँ सर। और फाइनली घूम फिर के यहाँ पहुंच गया। हाँ सर। यहाँ पर भी रेस्ट पर था और यहाँ पर भी रेस्ट पर था। नहीं, 5 मीटर पर सेकेंड पर। यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड हाँ सर। और यहाँ पर रुक गया, मतलब वेलोसिटी 0 है। यस सर। ठीक है? तो आप इसमें, और रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। मतलब ये हाइट है मेरी 20 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा, तो हम लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम मालूम है? हाँ सर। क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऑल फोर्सेस में क्या क्या है? यहाँ पर ग्रेविटेशन है और साथ ही साथ ये ट्यूब है, मतलब ट्यूब का फ्रिक्शन है, जो भी कह लो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय ट्यूब, ये दोनों मिला के हाफ mv² माइनस हाफ mu² होना चाहिए। हाँ Yes. सर। अच्छा, ग्रेविटी के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पर?
plus mg into 2r हाँ सर, Yes, sir. plus work done by tube जो मुझे ढूंढना है yes sir, is equal to 0 minus half mu square. तो वर्क डन बाई ट्यूब हो जाएगा मेरा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 2 mg r. हाँ सर, सो माइनस हाफ मास कितना है 100 ग्राम. हाँ सर, 0.5 इनिशियल स्पीड कितनी है 5. तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 200 ग्राम तो 0.1 जी 10 और रेडियस है 10 सेंटीमीटर सॉरी 5 सेंटीमीटर टोटल 20 सेंटीमीटर है. हाँ नहीं, सर, 2 mg r. तो r तो 10 ही हो गया ना. तो रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर तो 10/100 हो गया. yes sir, तो ये कितना हो गया बताओ माइनस 0.125 माइनस 0.2 तो माइनस 0.325 जूल है आंसर. देखो तो एक बार आंसर चेक करके बताओ मुझे. कॉपी कर लो और आंसर चेक करके बताओ. सर हाँ बोलो. सर पीछे -1.45 आ रहा है. देखते हैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया रहा होगा और क्या होगा. हंड्रेड 5 मीटर पर सेकेंड रेडियस 10 सेंटीमीटर. ठीक है. सो लास्ट में आपने गलती की है कुछ गलत लिख दिया क्या. सर. 2.5 डिवाइड बाई 2 जो भी है वो सब कैलकुलेट देखो यार. सर, 1.25 आएगा इसलिए हाँ मतलब और क्या होगा यही सब गलती हाँ होगी. सर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इससे ज्यादा क्या गलती होगी. रुको ये हो गया 2.5/2 1.25 हाँ करेक्ट माइनस 1.25 माइनस 0.2 तो माइनस 1.45 जूल ऐसा है. हाँ सर, यस सर. हाँ तो इसमें क्या चलो कॉपी कर लो इसको. हो गया आगे बढ़ो. यस सर. नेक्स्ट कौन सा 34th.
A small block of mass 200 grams is kept at the top of a frictionless incline which is 10 meter long and 3.2 meter high. How much work was required? A. To lift the block from the ground and put it at the top. ठीक है. तो ऐसा कुछ है. हाँ सर. 10 meter long, 3.2 meter high. ये हाइट हो गया 3.2 मीटर. यस. मैंने कहा कि ये mgh हो जाएगा. Yes. तो मास है 200 ग्राम, g है 10 और h है 3.2. ऐसा ही है कुछ. यस सर. Yes, sir. तो 200 5 जाओ 1000 5 2 जा 10 3.2 into 2 6.4 जूल. ए का है आंसर. हाँ सर. अच्छा. बी. sorry. To slide the block up the incline, what will be the speed of block when it reaches the ground? To slide the block up the incline. तो बी में भी यही आंसर होगा. हाँ सर. हाँ सर. कैसे भी ले जाओ, कंजर्वेटिव फोर्स है. यस तो सर. मैं यहाँ से ऐसे ले जाऊं या इंक्लाइन से ले जाऊं, क्या फर्क पड़ता है. ठीक है. सी इट falls off the incline and drop vertically on the ground or it slide down the incline. इन दोनों में पूछा है कि ये स्पीड कितना होगा. यही कहानी है. तो दोनों हाँ ही सर. केस में देंगे हाफ mv स्क्वायर इज mgh, है ना. लॉस इन पोटेंशियल इज गेन इन काइनेटिक. तो v की वैल्यू √2gh. c और d दोनों के लिए होगा. हाँ सर. सबको समझ आ रहा है. Yes, sir. दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड. C और D दोनों में यही आंसर होगा. हाँ सर. तो 34 से डन. तो कौन कौन हो गया. 19 24 32 34 52 54. ठीक है. ये आप कॉपी कीजिए, तब तक मैं 52 54 क्वेश्चन कॉपी करता हूँ. 52 54. हो गया सबका. आगे बढ़ूं. Yes, sir. अरे यस सर. ठीक है. Figure shows a light hook of length L rigidly attached to a small heavy block at one end and hook at the other. System is released from rest with rod horizontal. There is a fixed smooth ring at a depth h below it. मतलब ये h है
इसमें मैं एक्चुअली कहती है इसकी मेरे सामने की ये हाइट h चिपकल है। की तरह चेक करता है और फिर उसको बाजू में रख के एज ए रेफरेंस। बट वो तो ठीक है, ये तो अपफ्रंट हो गया है तो ये रिप्लेसमेंट भी हुआ है बहुत। आवाज आ रही है किसकी है? बंद करो, म्यूट कर दूंगा मैं। क्लीन करा सर। एक टाइम सब कुछ सर आप ही कर दो। हाँ कर दिया। क्या कह रहा था? हाँ h हाइट नीचे। हाँ सर। What should be the minimum value of h such that the block moves in a complete circle about ring? यही बोला है। तो रिंग के अबाउट कंप्लीट मोशन अंडर वर्टिकल सर्कल पढ़ चुके हो? हाँ सर। अच्छा, तो मोशन अंडर वर्टिकल सर्कल में आपको याद होगा हुक वाले केस में या मासलेस रॉड वाले केस में इस पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5 GL। 5 या 4? 5 तो इसमें होता था बेटा, थ्रेड वाले में। हाँ Yes, हाँ सर। यस सर। ठीक है, हाँ सर। yes, है ना? तो ये जब यहाँ पहुंचेगा उस समय इसके पास √4GL होना चाहिए। हाँ सर। तो इस पॉइंट को A कह दो और इस पॉइंट को B कह दो। सो एनर्जी एट A इक्वल्स टू एनर्जी एट B अगर करोगे, B को रेफरेंस ले लोगे तो ये हो जाएगा mgh प्लस L, है ना? हाँ सर। इक्वल टू हाफ I review you. Zero vibe is gone. So come on, T-Series. Looking hungry for some drama. Here, let me serve you bitch lasagna. Bitch lasagna. Bitch lasagna. T-Series ain't nothing but a bitch lasagna. Bitch lasagna. Bitch lasagna. Look at T-Series, they just crying for their mama. Bitch lasagna. Bitch lasagna. T-Series ain't nothing but a bitch lasagna. Bitch lasagna. आवाज आ रही है? सर। फिर आ रही है। सर ये कोई तो आ गया था। यस सर। कौन आ गया था? क्या मालूम सर। नॉट प्यूड। अच्छा, कोई अननोन आ गया था। ओके, चला गया। सर शायद गया। तो मेरा इंटरनेट चला गया था तो मैंने, ठीक है चलो। 52 में देखो आंसर मैच किया क्या? हाँ सर। आगे बढ़े? सर एक मिनट। कॉपी कर लो।
हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट इज 54th। ये क्या हो गया? 54। ये है 54th। लिख रहा है सबको? Yes, sir. अब कह रहा है सिंपल पेंडुलम है जिसको ऐसे ऐसा लिखा ना, पुल्ड असाइड सो दैट स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विथ वर्टिकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 37 डिग्री है, हाँ सर। ये मास हो गया 100 ग्राम, हाँ सर। तो मास 100 ग्राम दे रखा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉब इज एट लोएस्ट पोजीशन। ये तो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है बेटा, फिजिक्स मतलब वर्क फॉर एनर्जी इसमें नहीं है ना। तो इस पॉइंट पर जब होगा, इस समय टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी, यही पूछा है। Yes, sir. तो इस पॉइंट पर mg नीचे, टेंशन T ऊपर, और इस पॉइंट पर इसके पास स्पीड मान लेते हैं v है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखेंगे T माइनस mg इज mv स्क्वायर बाई r या l जैसा कह दो। तो टेंशन T होगा मेरा mg प्लस mv स्क्वायर बाई l, हाँ या ना। Yes, sir. अब पॉइंट बी पर स्पीड के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। So applying law of conservation of energy between A and B, पॉइंट ए पर बी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये हाइट कितनी होगी, बोलो। बोलो। नहीं पता? ये लेंथ अगर L है, कॉमन सेंस है, तो ये L cos 37 होगा, तो H की वैल्यू हो जाएगी Yes. L माइनस L cos 37। Yes, sir. cos 37 is 4L by 5, 4 by 5, so L minus 4L by 5, तो ये हो जाएगा H की वैल्यू L by 5, है ना। हाँ सर। इस mv स्क्वायर को ऊपर पुट कर दो, तो ये मुझे टेंशन T मिल गया mg प्लस 2mgh अपॉन L, और h को L by 5 पुट कर दो यहां से, है ना। Yes. तो h को L by 5 पुट कर दोगे तो mg प्लस 2mg by 5 हो जाएगा, दैट इज 7 by 5 mg। मास शायद 100 ग्राम था, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। 1.4 न्यूटन है आंसर।
Yes, sir. कॉपी कर लीजिए इसको। ये था 54। 54 के बाद कौन सा पूछा है देख लो एक बार। तो 50 54 62 63 64 ओके। इसको कॉपी कर लीजिए आपने कब तक। क्या आगे बढ़ो? Yes, sir. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 62 कंप्लीट। एक बार इसको पढ़ लो। पढ़ लिया सबने एक बार फिर से? बोलो। हाँ सर। तो इसमें देखो ये एल लेंथ का एक रॉड है, स्मूथ ट्रैक है, जो ऊपर जाकर एक सर्कल से मिलता है, ऐसा है? Yes, sir. इसमें क्या है, थोड़ा सा ज्योमेट्री है, फिजिक्स कहीं नहीं है। ये जो सर्कल से मिलेगा, तो जहां पर भी मिलेगा वो हाईएस्ट पॉइंट नहीं होगा। हाईएस्ट पॉइंट तो ये होगा, हाँ सर। है ना? तो इस पॉइंट का जो हाइट है, एक्चुअल हाईएस्ट पॉइंट इससे भी ऊंचा होगा। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। और वापस बताओ ना। वापस बताओ, चलो वो वापस बताता हूँ। अलग से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ बड़ा सा। हम्म। देखो इसमें फिजिक्स चाहिए नहीं है, ज्योमेट्री है। क्वेश्चन पढ़ चुके हो सब लोग, इस ज्योमेट्री पे ध्यान देना।
देखो ये डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ करूँ। मैं उस समय ये कह रहा था कि जहां पर ये स्ट्रेट ट्रैक सर्कुलर पोर्शन से मिल रहा है वो हाईएस्ट पॉइंट नहीं होगा ना, हाईएस्ट पॉइंट तो यहाँ होगा। हाँ सर। यस सर। अच्छा, तो यहाँ और यहाँ के बीच हाइट डिफरेंस पहले ढूंढते हैं, ठीक है। अब एक ज्योमेट्री देखो, सब ध्यान से समझेगा इस बात को। ये एंगल थीटा है और ये वाली लाइन तो इस पर टेंजेंट होगी। यस सर। ठीक है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो टोटल हाइट होगा वो हाइट ये एल साइन थीटा प्लस एच होगा। हाँ सर। है ना? यस। यस सर। तो आप पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से देखो, हाफ एम यू स्क्वायर जो पार्ट ए में पूछा है, दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एम जी एच प्लस एल साइन थीटा। हाँ सर। है ना? तो यहां से हो जाएगा u should be greater equal to 2g h plus l sin theta। यस। तो ये h मेरा ढूंढना मेन काम है, h ढूंढ लिया तो यही आंसर होगा। कोई डाउट है हाँ, किसी को? सर। यहाँ तक नो सर। find the minimum projection speed v naught for which the particle reaches to the top of track, यही होगा। अब h Yes, देखो sir. कैसे मिलेगा, सब ध्यान से देखो। ये अगर यहाँ टेंजेंट है, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल थीटा होगा। बोलो बेटा, ये थीटा होगा? सोच के बताओ तो जरा। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तो ये h की वैल्यू हो जाएगी r माइनस आर कॉस थीटा। बोलो। हाँ सर। यस सर। ये पूरा r है, ये पूरा r है, तो ये r cos थीटा, तो ये r माइनस आर cos थीटा हो गया। तो h का ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो u शुड बी ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट 2g r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एल साइन थीटा। देखो तो ऐसा कुछ है आंसर, हाँ सर। या वैल्यू वगैरह पुट करना है? देख लो मुझे, मैंने लिखा यही है सर। यही है। हाँ सर। तो मेरा ए पार्ट हो गया। Assuming that the projection speed is 2v0, इसका डबल है।
and that the block does not lose contact with the track before reaching its top. Find the force acting on it when it reaches the top. तो ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, कर देता हूँ. बस ए पार्ट पहले कॉपी कर लो, तभी बी पार्ट समझ पाओगे. ठीक है, ए पार्ट जल्दी से कॉपी कर लो, फिर बी पार्ट समझ पाओगे. सब कंटिन्यूएशन में है, फिर उसके बाद सी पार्ट एंड ऑल. जल्दी कर लीजिए. आगे बढ़ूं? यस सर. अच्छा, अब बोला है कि ये जो मिनिमम स्पीड v0 हमने निकाला है, इसका डबल स्पीड दिया. ठीक है, तो पॉइंट बी पर जब पहुंचेगा उस समय कितना फोर्स एक्टिंग ऑन द टॉप रहेगा. ऐसा क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं? क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं? बोलो भाई, बी पार्ट क्वेश्चन समझने में दिक्कत है क्या? नो सर. नहीं. अब जरा एक चीज समझो, जब मैंने वेलोसिटी v0 दी थी, ये सब तो सर्कुलर मोशन में किया होगा मुझे लगता है. सर्कुलर मोशन खत्म हो गया है, चल रहा है? हो गया. अच्छा, हो गया. तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर mg नीचे और n ऊपर लगेगा. यस सर. हाँ सर. और इस समय इसकी स्पीड कुछ v होगी. तो अगर ऐसा है तो मैं लिखूंगा mg माइनस n इज mv स्क्वायर बाई r. हाँ Yes. सर. तो n की वैल्यू होगी mg माइनस mv स्क्वायर बाई r. यस सर. तो इस पॉइंट पर अगर v मिल जाए तो हमारा काम चलेगा. हाँ सर. अब थोड़ा दिमाग लगाओ, लोएस्ट पॉइंट पर जब v0 दिया था, उस मोमेंट पर यहाँ पर v0 था. यस सर. मतलब हाफ m v0 स्क्वायर, इसके बराबर एनर्जी खर्च हो जाती है यहाँ पहुंचने तक. यस सर. अच्छा, अब 2v दिया मतलब 4 टाइम्स मिनिमम एनर्जी के दिया. है ना? यस सर. वेलोसिटी का, मिनिमम वेलोसिटी का डबल दिया मतलब एनर्जी 4 टाइम्स दिया. हाँ सर. उसमें से 1 टाइम तो वहां पहुंचने में खर्च हो गया, तो 3 टाइम्स ऑफ, ये लॉजिक समझो, 3 टाइम्स ऑफ हाफ m v0 स्क्वायर जो बच गया, यही यहाँ पर काइनेटिक में कन्वर्ट होगा. सो v स्क्वायर की वैल्यू 3v0 स्क्वायर के बराबर होगी. चमका कुछ? बोलो सोच के. यस सर. हाँ सर. तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो और v0 का वैल्यू a का आंसर है. कुछ कर दो, आ जाना चाहिए आंसर. देखते हैं. तो यहां से मुझे क्या पूछा है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रैक पूछा है या नेट फोर्स पूछा है? देखने दो. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेस द टॉप. तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट का मतलब n नहीं है, नेट फोर्स है ना? फोर्स हाँ, एक्टिंग ऑन इट का मतलब नेट mg माइनस n है. तो सर्कुलर पाथ में अगर स्पीड v है
तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट mv²/r होगा। हाँ सर। So force acting on it, net force, is mv²/r। तो ये हो जाएगा 3mv02/r, और v0 का वैल्यू a का आंसर है, तो ये हो जाएगा 3m/r, और ये हो गया 2g L sin थीटा। क्या पता क्या था ऊपर, देखो नहीं, हाँ 2g सब में कॉमन था ना, 2g सब में कॉमन था, तो 2g L sin थीटा प्लस 2g R 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस 2g R 1 माइनस कॉस थीटा, तो प्लस 2g R 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा ठीक कर लो, शायद आ जाना चाहिए आंसर। तो 3/2 नहीं, 3 2 6, so 6 mgl sin theta by r plus 6 mg 1 minus cos theta, ऐसा कुछ है आंसर? एक बार चेक करके बताइए मुझे। बी पार्ट का आंसर एक बार चेक करके बताओ। हाँ सर वही है। यस सर। कॉपी कर लो। आगे बढ़ो। यस। सी पार्ट में क्या है देखो। सी पार्ट तो ओरली बता सकते हो शायद, अगर सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो। बी पार्ट में, सी पार्ट में कहता है कि स्पीड v0 से थोड़ा ज्यादा दिया गया, मतलब पॉइंट बी पर जब पहुंचेगा उस समय उसके पास कोई स्पीड नहीं होगी, यही मतलब है। हाँ सर। तो आगे जाके कहां पर कांटेक्ट लूज करेगा, तो याद करो सर एक पढ़ाए होंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला cos इनवर्स 2/3। मोशन इन वर्टिकल सर्कल में, यस सर। याद आया? कुछ बोलोगे? सर कुछ ऐसा पढ़ाए होंगे, सर के लैंग्वेज में बता देता हूँ, सर आपको याद आ जाएगा जब तो बता देना। ऐसा होगा कि किसी हेमिस्फेयर के ऊपर सर ने सिखाया होगा कि इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो कितना एंगल आने के बाद वो कांटेक्ट छूट जाएगा, याद है? यस सर। तो यहाँ पर स्पीड अगर 0 है, ये थीटा है, ये mg cos थीटा होता होगा, याद करो। नहीं है तो बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ n, तो सर ने आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट लाया होगा कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/4 पर आकर छूट जाएगा, है याद ऐसा? इतना याद है कि नोटबुक में है?
मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलो मान लो ये सब नहीं पता, कहाँ कांटेक्ट छूटेगा ये पूछा है, यस सर। तो मान लो ये पॉइंट पी पर कांटेक्ट छूटेगा, तो पॉइंट पी पर अगर कांटेक्ट छूटेगा इसका मतलब है कि mg cos थीटा माइनस n is equal to mva square by r. So n is mg cos theta minus mva square by r. कांटेक्ट छूटने के लिए n 0 होना चाहिए, हाँ सर। मतलब v स्क्वायर की वैल्यू आर जी कॉस थीटा के बराबर होनी चाहिए। यस सर। अच्छा, ये हुआ एक। दूसरा, इन दोनों पॉइंट ए और पी के बीच एनर्जी कंजर्व करो। एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पी। एनर्जी एट ए अगर पी को रेफरेंस लेंगे तो आर माइनस आर कॉस थीटा होगा। हाँ सर। यस तो सर। mg r 1 minus cos theta is equal to half mva square। ठीक है, यस सर। तो यहां से आपको मिल गया v स्क्वायर इज 2g r 1 minus cos theta। हाँ सर। 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए, सो आर जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2rg 1 minus cos theta। यस सर। सो 3 cos theta इज इक्वल टू 2 दिख रहा है। हाँ सर। सो थीटा इज cos इनवर्स 2/3, यही लिखा था मैंने। हाँ सर। है आंसर, देखिए यस सर। कॉपी कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस चैप्टर का एससीबी का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिए, कर लो, जब हो जाए तो बताना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। आगे बढ़ूं? बोलो। यस सर। हाँ सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। बोलो तो सही यार, बोल नहीं रहे हो। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। प्रॉब्लम है क्या? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। आवाज आ रही है, बोलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। सर का नेट इश्यू है लगता मुझे है, नहीं आ रही आप सर लोगों को की मैसेज आवाज। कर रहा हूँ, नॉट इन मीटिंग दिखा रहा है। अब बोलिए तो, अभी आ रही है आवाज? यस हाँ सर। सर। यस सर, आ रही है आवाज। मुझे नहीं आ रही आप लोगों की आवाज, क्यों ऐसा?
का ये लिख लिया सबने, आगे बढ़ो। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन भी सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन वर्क पर एनर्जी मिला के बची। A chain of length L, mass m lies on a surface of a smooth sphere of radius r. One end is tied to the top of a sphere. Find the gravitational potential energy of the chain with reference level at the center of a sphere. तो पहले A पार्ट देखते हैं। तो सेंटर ऑफ स्फीयर को रेफरेंस लेना है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हो गया सेंटर ऑफ स्फीयर, और चेन ऐसा है, ऐसा है हाँ सर। है ना, और चेन का लेंथ लिखा हुआ है L इज लेस देन R, तो 1/4 ऑफ पेरीमीटर कितना होता है? 2 pi r by 4, that is pi r by 2। हाँ तो सर। R से तो ज्यादा ही ये लेंथ होता है ना, मतलब ये चेन कहीं यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये बात हाँ समझ सर। रहे हो? अच्छा, तो ये यस सर। चेन जहां कहीं भी जिस किसी भी एंगल पर खत्म होगा, ये एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ये लेंथ L है और रेडियस R है, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई R। यहाँ तक कोई दिक्कत? थीटा नॉट कर दो, थीटा नॉट इज इक्वल टू L बाई R। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है और रेफरेंस मेरा ये है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से थीटा एंगल पर एक छोटा सा डी थीटा सेगमेंट ले लेते हैं। तो ये जो मास मेरा dm हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी du इज dm इंटू जी, और इसकी हाइट हो जाएगी r cos थीटा। हाँ सर। अच्छा, dm को हम लोग लिख देंगे मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ r d थीटा इंटू जी इंटू r cos थीटा। समझ आ रहा है सबको? यस सर। So lambda r square g cos theta d theta. Lambda is mass per unit length, so m by L. So हाँ सर। m r square g upon L cos theta d theta, ये पोटेंशियल एनर्जी du हो गई। तो पूरे चेन की पोटेंशियल एनर्जी में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से थीटा नॉट तक, तो मेरा काम चलेगा। हाँ सर। So total potential energy U is m r square g upon L integral of cos theta d theta from theta is equal to 0 to theta naught। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है। हाँ सर। तो साइन थीटा नॉट, और थीटा नॉट की वैल्यू L बाई आर है, तो m r स्क्वायर g बाई L साइन ऑफ L बाई R, ऐसा कुछ आंसर होगा। एक बार चेक कर लो। हाँ सर वही है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, फिर बी और सी पार्ट भी समझ आ जाएगा आपको।
हो गया? हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। बी पार्ट थोड़ा क्रिटिकल, ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। और सब ध्यान से सुनो, लिखने का काम बाद में। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमने लिख दिया, अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, m² G/L साइन ऑफ L/R किया था। जब ये अपनी जगह से थीटा एंगल स्लाइड हो जाएगा तो क्या होगा? सब कुछ वही है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन थीटा से थीटा नॉट होगा। हाँ सर। तो अब पोटेंशियल एनर्जी ऐसा हो जाएगा, m²R/G/L साइन L/R माइनस साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। यस सर। सबको समझ आया? यस सर। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। हाँ सर। So applying law of conservation of energy, potential energy का loss is equal to kinetic energy का gain। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस दिख रहा है m²R/G/L into sin थीटा। हाँ सर। So mR²G/L into sin थीटा, ये लॉस हो गया। This will be equal to gain in kinetic energy, that is half mv²। हाँ सर। आपसे यही v पूछा है शायद। So √2 R²G sin थीटा अपॉन L, ऐसा कुछ आंसर होगा। एक बार चेक कर लीजिए। नहीं है सर। नहीं है ऐसा? सर फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन पूछा है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन पूछा है, तब तो यही आंसर होगा, mR²G/L sin थीटा। है ना? मैं तो स्पीड निकाल दिया। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है अगर, तो इन दोनों का डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी होगा ना? बोलो। हाँ सर। यस सर। तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर है क्या, m²G/L into sin थीटा। नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। सर कुछ और दिया है। रुको, मुझे पढ़ने देते। Suppose the chain is released and slide down the sphere. Find the kinetic energy of the chain when it has slide through an angle theta. हाँ ठीक है, यही आंसर होगा। क्या आंसर दिया है? रुको मैं देखता हूँ बुक में। ये नंबर था 63। ये नंबर था 63। ऊपर जा। हाँ, अरे ठीक है सही है, मैंने शायद एक स्टेप गलत लिखा। क्या लिखा गलत? देखो इधर देखो सब। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में
जब इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा से थीटा नॉट प्लस थीटा होगा ना, नहीं समझे? देखिए मैं बताता हूँ। इनिशियल वाले में तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अरे छोटा सा मिस्टेक में तुमने ध्यान नहीं दिया, मैं थीटा बोल गया भाई साहब। चेन जब थीटा एंगल गिर चुका है तो अब चेन की कहानी ऐसी होगी ना, हाँ सर। तो ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल थीटा प्लस थीटा नॉट होगा ना। हाँ सर। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन थीटा से थीटा प्लस थीटा नॉट होगा। यस सर। एम आर स्क्वायर जी बाई एल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन थीटा से थीटा नॉट प्लस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा नॉट मतलब एल बाई आर यस सर। माइनस साइन थीटा, ऐसा होगा। हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा मेरा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा होगा इन दोनों का डिफरेंस। हाँ सर। तो इन दोनों का डिफरेंस आंसर होगा कुछ ऐसा, एम आर स्क्वायर जी बाई एल साइन ऑफ एल बाई आर माइनस दिस करेंगे तो माइनस माइनस ये साइन थीटा प्लस हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा साइन थीटा प्लस एल बाई आर, ऐसा हाँ कुछ सर। आंसर है। हाँ सर वही है। कॉपी कर लीजिए। लिख लिए? यस सर। आगे बढ़ूं? सबने लिख लिया? यस सर। सी पार्ट में पूछा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन व्हेन चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। हाँ सर। तो व्हेन चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन का मतलब हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसको कहते हैं? सर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करते हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड को कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन।
ठीक है। हाँ सर। अब आओ, किसी भी पॉइंट पर अगर थीटा एंगल पे कोई है तो डीएम वही कहानी है जैसा पहले, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये डीएम साइन थीटा होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन टोटल मास होगा, और टेंजेंशियल फोर्स डीएमजी होगा। और टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएमजी साइन थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा नॉट। हाँ सर। टेंजेंशियल सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है दैट फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हाँ सर। टेंजेंशियल डायरेक्शन में टोटल फोर्स यहाँ से यहाँ तक को सम करेंगे तो डीएमजी साइन थीटा का ही इंटीग्रेशन आएगा ना। सर तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा मास हो गया इंटू जी इंटू साइन थीटा। लैम्डा को m बाई एल लिखेंगे तो m जी आर बाई एल साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन 0 से थीटा नॉट। तो एम जी आर बाई एल साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। माइनस कॉस थीटा 0 से थीटा नॉट। कॉस 0 1 होता है, हाँ सर। तो कॉस 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा एम जी आर बाई एल 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। हाँ सर। 1 minus cos theta naught is L by R। यस सर। तो ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। तो जी हाँ आर सर। एल 1 माइनस कॉस ऑफ एल बाय आर, ये आंसर होगा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। मैथ किया आंसर? यस सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और जैसे जैसे होता जाए आप लोग लीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरी बचा है जिसको टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसके क्वेश्चन एसपी वर्मा में नहीं है, अलग से मैं करा दूंगा और उसको पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए बाय। थैंक बाय यू सर। सर।